Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. कांग्रेस पार्टी आखिर तेजस्वी यादव को सीएम फेस क्यों नहीं मान रही, दिक्कत कहां आ रही है, इस पर बात करेंगे। साथ ही राहुल गांधी का जो मैच फिक्सिंग वाला महाराष्ट्र से जुड़ा बयान आया है, उसका बिहार में क्यों चर्चा हो रही, बिहार पर क्या असर हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही मुकेश साहनी को लेकर फिर से एक बार सरगर्मियां चल रही हैं कि वो गठबंधन में रहेंगे, महागठबंधन में, या फिर वो एनडीए के पाले में जाने का मन बना चुके हैं। तीनों खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और रोज की तरह मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू। एक सवाल जो मुझे लगता है कि बिहार के लोगों के मन में लगातार चल रहा है, जब विपक्ष की बात होती है, तेजस्वी यादव की बात होती है, कांग्रेस पार्टी और उनके महागठबंधन की बात होती है, तो ये पूछा जाता है कि आखिर चेहरा कौन है। जो अनौपचारिक रूप से दिखता है कि चेहरा वो तेजस्वी यादव है कि भाई तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे हैं, दावेदार रहे हैं मुख्यमंत्री पद के, तो उनको ही होना चाहिए। मगर जब महागठबंधन की बात होती है और चुनाव में उतरने की बात होती है, तो ये भी पूछा जाएगा ना भाई कि घोषित क्यों नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों नहीं इनको एक्सेप्ट करने को तैयार है, चर्चा क्या है इसको लेकर? देखिए, बात यह है, अल्लाह वरू जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने बड़े ही साफ तरीके से कह दिया कि नहीं, अभी भी हमने तेजस्वी यादव को अपना नेता नहीं माना है। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया जरूर हैं, लेकिन हमने अपना नेता उनको माना नहीं है। बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार पिछले कुछ समय से ये मांग उठ रही है, लेकिन कांग्रेस डिनाई कर रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक जो मेरे सूत्र बता रहे हैं सौरभ, ये मैं बताना चाहूँगा कि दरअसल ये भी स्ट्रैटेजिकली किया जा रहा है। दरअसल आपको मैं बताऊं कि एक दौर था जब मंडल पॉलिटिक्स हावी था, तो उस समय ये नैरेटिव सेट करने में बड़ी कामयाबी मिली थी लालू प्रसाद को, फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड। और लालू प्रसाद की राजनीति 15 साल तक बहुत जोरदार तरीके से चली जी। जब 2005 में नीतीश कुमार आए, तो नीतीश कुमार ने तमाम उन लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, वो लोग नीतीश कुमार के वोटर बन गए जो लालू प्रसाद के वोटर से नाराज थे। उनमें दलितों की भी आबादी है, उनमें अति पिछड़ों की भी आबादी है। दरअसल कहा यह जाने लगा, और कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक नया सामंती जाति का उदय हुआ। और वो नया सामंती जाति किसको कहा गया? जो लालू प्रसाद के कुछ एक दो जाति जो उनके वोटर थे, तो उनके खिलाफ अब गोलबंदी होने लगी। तो दरअसल कई लोग जो कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन कांग्रेस ये पहले ही डिक्लेयर कर देती है कि लालू परिवार से कोई सीएम होगा, तो फिर वो कांग्रेस का समर्थक कांग्रेस को वोट नहीं देता है। वो नहीं चाहता है कि लालू परिवार से कोई चीफ मिनिस्टर हो। और इसी तरीके से सीपीआई-एमएल का समर्थक दलित है मान लीजिए, तो वो नहीं चाहता है कि आरजेडी में लालू परिवार से कोई सीएम हो, क्योंकि उसको ये पता है कि जैसे ही ये लोग सीएम बनते हैं, एक नया एंटी यादव गोलबंदी बड़ी तेजी से होने लगती है। और यादव समाज का जिस तरीके से लालू प्रसाद के बाद एंटी यादव जो एक बड़ा गोलबंद करने का राजनीति जो शुरू हुआ बिहार में, वो कारगर और कामयाब होता दिखाई पड़ा है। और इसीलिए कांग्रेस, सीपीआई-एमएल ये नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले आप तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर डिक्लेयर करिए। जब आप तेजस्वी यादव से बार बार पूछेंगे तो वो भी कहते हैं अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय रहते हो जाएगा। ये सच बात है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो सबसे ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे, वो 143 सीट के आसपास लड़ेंगे। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा सीटें भी वही जीतेंगे, तो उनका सीएम बनना तो लगभग तय है। अगर महागठबंधन जीतता है तो मैं तब ये कह रहा हूं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहले से प्रोजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो अपने वोटों को हासिल करना चाहती है, जो लेफ्ट है वो अपने वोटों को हासिल करना चाहती है। हाँ, वीआईपी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें मुकेश साहनी की अपनी राजनीति है। मुकेश साहनी को लगता है कि अरे भाई हम इसमें बने रहेंगे, हमें आप डिक्लेयर कर दीजिए उप मुख्यमंत्री, हमारे वोटर्स ज़्यादा तादाद में हमें वोट करेंगे,
पिछली बार आपने गलती कर दी थी, इसलिए आप मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। इनफैक्ट महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी नाराज होकर के निकले थे, और जब वो डाक बंगला चौराहा पर पहुंचे थे तभी एनडीए के एक बड़े नेता का फोन आया और वो एनडीए में शामिल हो गए। समझ लीजिए महागठबंधन कैसे सीट शेयर करेगा ये डिक्लेयर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। उसमें ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि इनको कितनी सीटें दी जाएगी, ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और इस बात पर इतने बेफरे थे मुकेश सहनी कि वो बाहर निकल गए। बाहर निकले तो डाक बंगला चौराहा पर पहुंचे नहीं, एनडीए के बड़े नेताओं का फोन आने लगा, वो एनडीए में शामिल हो गए। उसके बाद उन्हें सीटें ऑफर की गई और फिर वो एनडीए में 1.5 साल तक मंत्री भी रहे। फिर आपको याद होगा कि 2022 में यूपी में वो प्रचार करने आ गए थे बीजेपी के खिलाफ, फिर उनको मंत्री पद उनका गया, एमएलसी का पद भी गया, फिर वो बीजेपी के विरोध में उतर आए और अभी तक लगातार बने हुए। तो ऐसे में ये जो महागठबंधन का घटक दल है वो ये जानबूझ करके एक रणनीति के तहत कर रहा है। आरजेडी के किसी भी नेता से आप पूछिएगा, जो बड़े नेता हैं, वो कहते हैं मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे नेता ही मुख्यमंत्री होंगे अगर महागठबंधन जीतता है तो। और यही बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव से जब ये सवाल पूछा जाता है तो तेजस्वी यादव कहते हैं अरे छोड़िए ना भाई, समय आने पर सब हो जाएगा, आप इसके लिए परेशान मत होइए, महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो ये बात है। देखिए बहुत दिनों तक ये चर्चा जरूर होती रही कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहती हैं, ये भी एक वजह है। लेफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहती है, ये भी एक वजह है। लेकिन अपने वोटर्स को साधने के लिए पहले से ही तेजस्वी को सीएम डिक्लेयर करना नहीं चाहती है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां, और ऐसा एक रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि लेफ्ट कांग्रेस अपने वोटर्स को अपने साथ चुनाव में जोड़ सकें, उनका मैक्सिमम वोट ले सकें, महागठबंधन को इसका फायदा हो और उस वजह से तेजस्वी यादव सीएम बन सके। लेकिन पहले प्रोजेक्ट करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.